सबसे पहले तो हमें आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ये बात मेरे ख्याल है कि मोदी जी को समझनी पड़ेगी। इसलिए कि सर आधी दुनिया से हमने कर्जा लेके रखा हुआ है और बाकी आधी दुनिया से हम मांग रहे हैं और उनको सोच पे रखा हुआ है। तो ये सर नहीं नहीं पुराना हो नहीं 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 सर, ये पुराना नहीं है पुराना हो सर, गया। आर्ग्यूमेंट पुराना नहीं है। आप अब पुराना तो तब होता जब हमने पैसा लेना बंद कर दिया होता। तो भाई इस वक्त पैसा भी आप किसने देखिए, नहीं किया हुआ? हम एक ही जगह चाइना को भी बेच रहे हैं, वही जगह हम अमेरिका को भी बेच रहे हैं। सर हम इनरेलीवेंट कैसे हो सकते हैं? और अच्छा मुझे ये बाकी बताएं, सॉरी आपकी बात काटने लगा, सॉरी, नहीं मुझे नहीं सिर्फ नहीं ये बताएं, 1,000 किलोमीटर की पट्टी है हमारा, 1,000 क्या करना है यार? वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहां पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात करें, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम तो। अब आईएसपीआर ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा भाई म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी, ये याद रखना, पहली ह्यूमिलेशन से आप लोग बाहर नहीं निकले। आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा तैयार रहो, वाहे गुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़े थोड़े लफ्ज आ रहे हैं। सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे ये जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर। अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में ये कब ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं, 1947 से लेकर आज तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही है तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना कुछ। हाँ ये जरूर है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, इसलिए कि इनको इसी काम के लिए तो तनख्वाह मिलती है ना, इन्हें सियासत करने के लिए या गवर्नमेंट लाने ले जाने के लिए, गिराने के लिए, या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फांसी देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए थोड़ी रखा है पब्लिक ने। जो ये पब्लिक के पैसे से अपना घर चलाते हैं, सैलरीज लेते हैं, तो इसीलिए है ना कि बॉर्डर सेफ रहे। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम ऐसे ही बैठे बैठे पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। जो जो स्टेटमेंट्स आई हैं, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स मैं समझती हूँ नहीं आनी चाहिए थी। और अभी जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो लोग यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा अमन हो दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो लड़ाई झगड़ा होना था हो गया, मैचेस में भी जो होना था हो गया। लेकिन अब ना तो हमारी तरफ से और ना ही भारत की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आनी चाहिए, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन फिर भी अब उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई किस्म का टेरर अटैक उनके उनकी कंट्री में हुआ तो पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी आप तैयारी पकड़ लें। तो इसके लिए आप तैयारी पकड़ लें, और तैयारी पकड़ने में ये भी है कि आप अपनी तरफ से भी देखें कि यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर वहां लोग जाते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर जो पहले पॉलिसीज हमने बनाई थी अगर वो पॉलिसीज काम नहीं कर रही तो हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। हर बार हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई ये अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किस लिए अटैक कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था, ना वो जमीन के लिए कर रहे हैं, ना वो हमारे कोई खजाने जो लूट के ले जा रहे हैं, ना वो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके ऊपर जा रहे हैं। वो तो पहले भी उन्होंने मुरीद के और कहाँ कहाँ जो टेरर कैंप्स है उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। इस बार भी वो यही कह रहे हैं। वैसे भी पिछली बार तो आप जानते हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया था उसमें जिसको मारने के लिए अटैक किया था वो तो फिर भी बच गया, वो मसूद अजहर। मैंने सुना वो दही लेने गया हुआ था तो उसकी जान बच गई। तो उसको रात को कब आ गया दही लेने जाना। तो लेकिन ये कि हो सकता है उसी की तलाश में फिर आ जाए। और जो राजनाथ सिंह साहब कराची और कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं, तो सर वहां पर भी तो कई बार कहा गया है ना कि वो मियादाद साहब का समझी, क्या नाम है उसका, दाऊद इब्राहिम, वो वहां पर है। और कौन कौन लोग, तो सर अगर हम खुद ही इन लोगों के ऊपर एक्शन कर लेंगे, खुद ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे जिनका हमें खुद भी नुकसान हो रहा है। ये जो डीजी आईएसपीआर साहब ने ये भी तो कहा था ना कि हम जो टेरर कैंप्स हैं या जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं,
तो अगर ये कार्रवाई ठीक से करें और वाकई में इन लोगों का सफाया करें तो फिर भारत को क्या पड़ी है सर। उनको अपने 10 काम है, सारी दुनिया के साथ उन्होंने बिजनेस करना होता है, इकोनॉमी को अपनी बेहतर करना होता है। उनकी अपनी कंट्री में जैसे हमारे यहाँ 10 चीजें प्रॉब्लम चल रही है, उनकी भी कहीं ना कहीं चल रही होंगी भारत के अंदर। वो उन्होंने देखना है या वो बस पाकिस्तान को लेके बैठे रहे। वैसे भी हम काफी हद तक इनरेलीवेंट हो चुके थे उनके लिए। अब तो शुक्र करें दोबारा से मोदी जी ने कुछ हमारा नाम वाम लेना शुरू किया है। बीच में तो कहते थे नाम भी नहीं लेते थे, तो हाँ वो भी हमें बड़ा बुरा लगता था, भारत के पॉलिटिशियन तो हमारा नाम ही नहीं लेते। तो सर अब नाम ले रहे हैं तो बस खुश हो जाइए, हम इतने इंपॉर्टेंट है कि वो हमें कह रहे हैं सारी दुनिया छोड़कर। मैडम आपको नहीं लगता मोदी साहब मुश्किल में आ गए हैं? मतलब कहना था वो हमने आइसोलेट कर दिया इनको, इनका तो कुछ भी नहीं है, और अब वो कह रहे हैं जनाब कि नहीं नहीं पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। दुनिया के जिस मुल्क के सामने जाते हैं हमारा नाम लेते हैं, हमें ये देखो क्या कर रहा है। तो मैडम क्या मतलब, कई लोगों का मैं पढ़ रहा था इंडिया के अंदर, वो कह रहे थे क्यों भारतीय फौज का आप इम्तिहान ले रहे हो, वाई, क्यों फौज का इम्तिहान लेते हो, फौज नहीं लड़ना चाहती। अगर फौज लड़ना चाहती होती तो वो इस अंदाज से तो ना मतलब चीजें करते। तो आपको नहीं लगता कि मैडम मोदी साहब को चाहिए कि बड़े लीडर बने, बैठ के बात करते? क्या मतलब क्या उन्होंने बना लिया अपनी इक़्तिदार के लिए सारा कुछ? तो ये जो अब बातें हैं कि जी मोदी साहब जो हैं वो फिर लड़ना चाहते हैं, तो मोदी साहब को इसमें क्या सूट करता है लड़ाई में मैडम? क्या उनको सर क्या एक ऐसा मिलता क्या है लड़ाई से? ये सवाल है वैसे कि क्या है लड़ाई में जो वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं? ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं आजकल मैडम। सर देखें, सबसे पहले तो हमें आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ये बात मेरे ख्याल है कि मोदी जी को समझनी पड़ेगी। इसलिए कि सर आधी दुनिया से हमने कर्जा लेके रखा हुआ है और बाकी आधी दुनिया से हम मांग रहे हैं और उनको सोच पे रखा हुआ है। तो ये सर नहीं नहीं पुराना हो नहीं नहीं गया, नहीं 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 सर, ये पुराना नहीं है पुराना हो सर, गया। आर्ग्यूमेंट पुराना नहीं है। आप अब पुराना तो तब होता जब हमने पैसा लेना बंद कर दिया होता। तो भाई इस वक्त पैसा भी आप कितने देखिए, क्या हुआ? हम एक ही जगह चाइना को भी बेच रहे हैं, वही जगह हम अमेरिका को भी बेच रहे हैं। सर हम इनरेलीवेंट कैसे हो सकते हैं? और अच्छा मुझे बाकी ये, कोस्टल लाइन है, आप कह रही हैं वही चाइना को बेच रहे हो, वही अमेरिका को बेच रहे हो। ओ भाई एक चीज 100 मील दूर है। भाई चाइना ने पूरे 1000 किलोमीटर का ठेका तो नहीं ना हमारे साथ किया हुआ। भाई चाइना ने ठेका किया है, फॉर एग्जांपल वो ग्वादर में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कि हम इस पोर्ट को बिल्ड करेंगे। भाई वो पोर्ट होगी लेट्स से जी 50 किलोमीटर की पोर्ट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ग्वादर जी 100 किलोमीटर का। भाई वो 900 किलोमीटर हमने पटे पे लिख के तो नहीं दे दिया चाइना को या किसी मुल्क को भी कि भाई तुम यहाँ पे दुनिया में कोई मुल्क यहाँ पे आ ही नहीं सकता। कैसी बातें करती हैं आप? तो अपने घर सर के, मेरी बात तो सुन लें, आप बजाय इसके कि आप खुश हों कि इधर अमेरिकन आएंगे, इधर चाइना आएगा, इधर फलां होगा, इधर फ्रेंच आएंगे, इधर ये कंपनी पैसा लगाएगी, इधर ब्रिटिश कंपनी पैसा लगाएगी, इधर हो सकता है कल को कोई और कंपनी, मतलब आप इस चीज से खुश हो? आप कह रही हैं एक ही चीज दो दो लोगों को बेची नहीं जा रहे हैं। सर देखें, अभी तो फिलहाल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक एक करके जा रही है। यामाहा वाले भी चले गए, शेल वाले भी चले गए, और भी कई दूसरे जो हैं वो जा रहे हैं और कई जा चुके हैं। तो ये कहना तो आखिर आप छोड़ दें कि जी अमेरिका आएगा तो यहाँ पर बड़ा कोई अपनी कंपनीज को ले आएगा या चाइना अपनी कंपनीज को ले आएगा, और दोनों अमेरिका और चाइना जो है इनकी आपस में वैसे भी नहीं बनती। और वहां पे हालात आपने देखे हैं, हर दूसरे दिन जो है, पहले तो चाइना शिकायत करता रहता था जी हमारे वर्कर्स को मारा जा रहा है, हमारे जो इंजीनियर हैं उनको मारा जा रहा है। क्या अब अमेरिका भी ये चाहेगा? क्या आपने वहां की सिक्योरिटी को ठीक किया है? क्या जिनकी जमीन आप दे रहे हैं, कि आप कह रहे हैं इतने हजार फिट और इतने हजार वो जमीन है, सर जिनकी जमीन है उनसे बात की है आपने, या उनको जेलों में डाल रखा है आपने, डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरे लोगों को? उसके बाद उनकी जमीन बेचे चले जा रहे हैं और फिर आगे से कहते हैं जी भारत पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, भारत ने हमें आइसोलेट नहीं, भारत हमें आइसोलेट करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। मैं फिर वही कहूंगी, आपको बुरा लगता है लेकिन सर बहुत जगह से आपने पैसा पकड़ रखा है, अगर आप चाहें भी तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ आपके पीछे, आप उनको ये जरूर है कि आप उनको जलेबियां बनाकर और यहाँ से टोपी ड्रामा करके वापस भेज देंगे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर, वरना लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और भारत का जहां तक ताल्लुक है तो वो तो भाई कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ दोबारा किसी किस्म का अटैक हुआ तो फिर हम दोबारा अटैक करेंगे। वो चीज उन्होंने, अब पहले वो लोग बात नहीं करते थे, उनके आर्मी चीफ का नाम तक किसी को नहीं आता था, अब उनके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया ना। हमारे यहाँ तो लोग किसी को जाने या ना जाने, आर्मी चीफ का नाम सब जानते हैं पाकिस्तान में हमेशा से। तो उनकी आर्मी तो जरा
इस तरीके से मीडिया पे नहीं आती है, लेकिन अब कोई बात ऐसी तंग हो गए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने दिया है, तो हमें उस पर नाराज होने के बजाय अपनी कंट्री में काम करना चाहिए। हमारे यहाँ से जो इस तरह के लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर गड़बड़ करते हैं, कर रहे हैं उनको कंट्रोल करेंगे। कहाँ कर रहे हैं सर? नहीं कर रहे ना। अभी तक आपने जो नामी गिरामी किस्म के गुंडे वजीर या आज़म ने कहा, पिछली दफा 7 जहाज गिराए थे, अगली दफा हो सकता है हम 15 गिराएं, काम कर रहे हैं, फिक्र ना करें। सर वो जहाज जो आप लोग गिरा रहे हैं ना, वो पता नहीं, आप हो सकता है 160 जहाज भी गिरा दें, लेकिन अगर आपके पड़ोसियों के साथ आपके टर्म्स खराब हैं। अब अफगानिस्तान को देख लीजिए, वो कितनी मार लगा रहा है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर अब ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी अफगानिस्तान हमारी दुश्मन कंट्री है। ऐसा जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने कई बार कहा है, जबकि वही अफगानिस्तान है जहां पर जाकर आपने गवर्नमेंट बनाई थी तालिबान की। यार मैडम, अगर रोज वहां से टीटीपी के बंदे आके पाकिस्तान की फौज पे हमले करेंगे, सिविलियंस को कत्ल करेंगे, तो क्या हम अफगानिस्तान को क्या कहें कि भेजते रहो? क्या आप तो ये तो पहले भी आ रहे थे सर, ये तो पहले आप कंडेम करें? आपका मसला ये, आप उल्टा उनके साथ मिल जाती हैं मैडम यार। मतलब नहीं पाकिस्तान नहीं की बात करें ना कि भाई वो वहां से जो बंदे आ रहे हैं, अफगान तालिबान टीटीपी जो आ रही है, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो उनकी जो तश्कीलें उनको कहते हैं, वो जो तश्कीलें आती हैं भाई, सर उनको देख, एलिमिनेट करना है। आप कहती हैं आपके उनसे हालात खराब है भाई, वो उनको बेचना बंद कर दें। वो उनको कहाँ भेज रहे हैं सर? ये तो बहुत पहले से सिलसिला चल रहा है और आप लोगों ने खुद ही सिलसिले को हवा दी। आपके तो जो है यहाँ पर लाके बसाने की भी बात की जा रही थी टीटीपी वालों को एक जमाने में, इमरान खान के टाइम पे, और उसके बाद आप लोग इनको फंड करते रहे हैं। और जब जब अगर आप हिस्ट्री उठा के, मैं फिर वो आप कहेंगे मैं शकील चौधरी साहब की तरह बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं उतनी पुरानी हिस्ट्री में नहीं जा रही। लेकिन इमरान खान और उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, अगर आप देखें जब जब IMF से पैसा आया या वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, तो उस वक्त जो अटैक्स चल रहे थे पाकिस्तान पे टीटीपी के, वो रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आपने उनको फंड किया, आपने उनको हथियार दिया, आपने उनको पैसा दिया, तो वो बैठ गए। जब पैसा खत्म हो गया, उन्होंने फिर अटैक करना शुरू कर दिया। अगर आप इस किस्म की चीजें करेंगे, आप इन लोगों को पहले आप ही ने पाला ना, आपका ख्याल था कि शायद कहीं और जाके उधम मचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके ही सर पे आके फटना फुटना शुरू हो गए, तो फिर अचानक आपको लगा हो ये तो टेररिस्ट है। और यही चीजें आपने शुरू से पाकिस्तान इसी तरीके की चीजों के ऊपर चला है। अगर हमने शुरू से लोगों को कंट्रोल किया होता, सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ जो बाकी घूम रहे हैं, TLP वाले घूम रहे हैं और बाकी लोग हैं, इनको इनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता, फिर आप उन्हें डिफेंड करने आ जाते हैं कि नहीं नहीं जी वो तो कुछ नहीं करते, बड़े मासूम लोग हैं। तो सर यहाँ पर अगर पॉलिसी ही गलत है तो फिर यही होगा ना। अगर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।